हेलो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे शिवपुरी ज़िला, जो कि ग्वालियर संभाग का ज़िला है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ग्वालियर ज़िला, गुना, अशोकनगर, दतिया और आज शिवपुरी ज़िला पढ़ेंगे। शिवपुरी ज़िले में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं और जो शिवपुरी ज़िले के निवासी हैं उनके लिए तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो शिवपुरी जिले का पुराना नाम शिवपुरी का प्राचीन नाम सीपरी था। क्या था? सीपरी था। प्राचीन नाम सीपरी था, इसको सीपरी कहते थे प्राचीन नाम। अगर आप इतिहास की किताबों में देखेंगे तो तांत्या टोपी की बलिदान स्थली सीपरी लिखा मिलता है, तो वो इतिहास की पुस्तकों में सीपरी लिखा, मतलब वो अब जिला कौन सा है? शिवपुरी। भगवान शिव के नाम पर इसका नाम शिवपुरी पड़ा है, मतलब शिव की नगरी शिवपुरी। मध्य प्रदेश की गर्दन भी इसको कहते हैं। अगर आप एमपी का मैप देखें तो ये गर्दन के आकार का है। अब अगर एमपी की मैप देखेंगे तो जैसे गर्दन होती है ना, शरीर की गर्दन, तो ऐसे रूप में अगर आप देखेंगे तो शिवपुरी जिला गर्दन के रूप में है वहाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की गर्दन या नेक ऑफ एमपी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसका क्षेत्रफल 10066 वर्ग किलोमीटर है, इतना क्षेत्रफल है। अब आप ये कमेंट करिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी जिले का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी जिले का कौन सा स्थान है? क्लियर है। और इसका जो जिला बना था 1956 में बना था। शिवपुरी जिला कब बना था? 1956 में, 1956 में बना था। इस जिले का लिंग अनुपात 1877 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। जब 2021 की जनगणना हो जाएगी तो नया आंकड़ा आप याद कर लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व 171 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और साक्षरता 62.5% है। वर्तमान में इसमें तहसीलें कितनी हैं? तो आप कहेंगे 9 तहसीलें। बैराड़ भी तहसील बन चुका है। शिवपुरी, कोलारस, करेरा, खनियादाना, बदरवास, नरवर, पोहरी, पिचोर, बैराड़। और विकास खंड लिखे हुए हैं शिवपुरी, कोलारस, करेरा, नरवर, पोहरी, खनियादाना, बदरवास। इतने विकास खंड हैं, तो ध्यान रखेंगे ये विकास खंड है और ये तहसील है। सिंधिया राजवंश की ये शीतकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंधिया राजवंश की शीतकालीन राजधानी और मध्य भारत में पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। किसका? पार्ट बी का। शिवपुरी को सोपुर, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर जिलों की सीमा छूती है। शिवपुर, गुना, अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर जिलों की सीमा छूती है। एक बार इसको आप मैप पर देख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इस जिले से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसी जिले में नरवर का किला है, जो नल दमयंती की प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नल दमयंती की प्रणय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है नरवर का किला। और शिवपुरी से पहले कहा जाता है कि नरवर जिला हुआ करता था। शिवपुरी जिला नहीं था, पहले नरवर जिला था। क्लियर है ना बेटा? ये भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी है। इसे प्रथम पर्यटन नगरी कब घोषित किया गया, ये भी आप कमेंट करेंगे। तांत्या टोपे का समाधि स्थल शिवपुरी जिले में ही स्थित है। तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी जिले में फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 6 जनवरी 1814 एवला ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग एवेलकर था। रामचंद्र पांडुरंग एवेलकर था। 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश द्वारा बलिदान दिवस के रूप में इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी और इस पर मेला भी लगता है। तो बलिदान मेला 18 अप्रैल को किसके बलिदान पर लगता है? तो तांत्या टोपे। अगर मैं आपसे पूछूं कि तांत्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, तो भोपाल में। लेकिन आप एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा कि मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान
शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। लगभग 340 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान NH3 जिसका वर्तमान नाम बदल चुका है, तो आप कमेंट करेंगे इसका वर्तमान नाम क्या हो गया। NH3 का AB रोड, आगरा बम्बे रोड यहीं से गुजरता है माधव नेशनल पार्क से। यहाँ पर बांकड़े का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बांकड़े का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो सिंधिया राजवंश के राजा माधवराव फर्स्ट के सरदार बांकड़े के नाम पर रखा गया है। बांकड़े, माधवराव फर्स्ट के सरदार बांकड़े थे, एक सरदार उन्हीं के नाम पर इसका नाम बांकड़े रखा गया। यहीं पर बांकड़े के हनुमान मंदिर भी है, बांकड़े का हनुमान मंदिर भी है, बांकड़े बाबा का जो मंदिर है। और यहीं पर जॉर्ज कैसल भवन भी है। अब जॉर्ज कैसल की कहानी ये थी कि आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आ रहे थे स्वागत के लिए। स्वागत किया गया था दिल्ली दरबार में। तो ये सुनने में आ रहा था कि जो जॉर्ज कैसल है शिकार खेलने के लिए इधर आ सकते हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया। लेकिन वो जॉर्ज पंचम नहीं आए यहाँ पर, बाद में उसको कैद खाने के रूप में प्रयोग किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कैद खाने को हम कैसल कहते हैं, इसी कारण उसका नाम जॉर्ज कैसल पड़ा। जॉर्ज कैसल भवन जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, उनको ठहरने के लिए बनवाया गया था माधवराव सिंधिया फर्स्ट के कहने पर। माधवराव सिंधिया फर्स्ट हैं, ध्यान रखना, द्वितीय नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी नहीं है, ये माधवराव सिंधिया फर्स्ट हैं, उन्हीं के वंशज। माधवराव सिंधिया द्वितीय आते हैं, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये माधवराव सिंधिया फर्स्ट हैं, अच्छे ध्यान रखेंगे। तो जॉर्ज कैसल भवन जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनवाया गया था, बाद में इसको कैद खाने के रूप में प्रयोग किया गया, इसी कारण इसका नाम जॉर्ज कैसल पड़ा। क्लियर बेटा इतना। पवा जलप्रपात पोहरी के निकट है। पवा जलप्रपात, चिंताहरण मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, पोहरी का गणेश मंदिर, बाणगंगा महाभारत कालीन बाणगंगा है, सिद्धेश्वर मंदिर, यहाँ पर सिद्धेश्वर का मेला लगता है। मड़ीखेड़ा बांध, मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है, जो जेडाकार का है, जिसका नाम है अटल सागर बांध। और ये सिंध नदी के अंतर्गत है, सिंध परियोजना के अंतर्गत है। भूरा खो झरना माधव झील से बना है, यहाँ पर भी एक शिव मंदिर है। टुंडा भरका झरना, जो टुंडा भरका नामक डाकू के नाम पर रखा गया, जिसका नाम टुंडा भरका झरना, ये भी आप याद रखेंगे। सुरवाई की गढ़ी, एक बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सुरवाई की जो गढ़ी है वो प्राचीन समय में क्या था? ये एक शिक्षालय था, जिसमें शैव मत की शिक्षा दी जाती थी। सहस्त्रवर्धन के गुरु पुरंदर ने शिव मत की शिक्षा देने के लिए इसका निर्माण कराया था, और इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में पुनर्निर्माण माधवराव सिंधिया फर्स्ट ने इसका कराया, तो इसको भी आप याद रखना। यहाँ पर पीर बुधान का मेला लगता है, जो कि कोलारस में है, सावरा गांव के निकट लगता है। तो ये पीर बुधान का मेला कई बार पूछा गया है कि किस ज़िले में लगता है? शिवपुरी जिले में लगता है। और पीर बुधान एक मुस्लिम संत हैं, वहीं पर इन्हीं की कब्र है, तो वहाँ पर मेला लगता है पीर बुधान का मेला। हीरामन बाबा का मेला, आप ध्यान रखेंगे, हीरामन बाबा कौन है? कोलारस में एक लेवा गांव है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पीलिया रोग होता है, कि वहाँ की मान्यता के लिए बंद लगा देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो हीरामन बाबा का मेला कोलारस में लगता है। करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य 1981 में बना था, जो कि खरमौर पक्षी नहीं बेटा, ध्यान रखना, सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है। अब जब नाम आ गया खरमौर पक्षी का, तो आप कमेंट करेंगे कि खरमौर पक्षी के लिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? खरमौर पक्षी के लिए सैलाना और सरदारपुर, तो दोनों किस जिले में हैं? सैलाना और सरदारपुर। मध्य प्रदेश का पहला सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज अमोल पाटा में स्थित है। अमोल पाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज। और माधव विलास पैलेस भी
शिवपुरी ज़िले में ही है, माधव विलास पैलेस। और आईबी का ट्रेनिंग सेंटर, आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर करेरा में है, आईबी का ट्रेनिंग सेंटर महल में के अंतर्गत है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ट्रेनिंग सेंटर, ये ध्यान रखना शिवपुरी ज़िले में ही है। आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर करेरा में स्थित है। सिंधिया राजवंश की छतरी यही है, इसे मिनी ताजमहल कहते हैं। इसी के अंतर्गत सांक्य राज्य की छतरी और माधवराव सिंधिया फर्स्ट की छतरी भी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट, कर्नल ढिल्लन की कर्मभूमि जन्मभूमि यहीं पर स्थित है। आपने सुना होगा कर्नल ढिल्लन का नाम। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कर्नल ढिल्लन थे, सम्मिलित थे। और जब लाल किले पर मुकदमा चला था, लाल किला जो मुकदमा नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उसमें कर्नल ढिल्लन पर भी मुकदमा चलाया गया था। बाद में इनको रिहा कर दिया गया था, सभी लोगों को, जो आज़ाद हिंद फौज के जो भी सदस्य थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी थी, आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो कर्नल ढिल्लन की जन्मस्थली शिवपुरी ज़िले में ही है। और कौन सा गांव है कर्नल ढिल्लन का, उसको आप कमेंट करेंगे कि किस गांव में इनका समाधि स्थल भी है कर्नल ढिल्लन का, ये आप कमेंट करेंगे। विद्युत प्रशिक्षण केंद्र भी शिवपुरी ज़िले में है। प्रसिद्ध भदैया कुंड शिवपुरी ज़िले में है, जो कि अपने विशेष पानी के लिए प्रसिद्ध है। और इस पानी की ये माना जाता है कि इससे कई प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें स्नान करने से ऐसी भी मान्यता है कि शादीशुदा जोड़ा अगर स्नान करता है तो उनकी कई पारिवारिक क्लेश वो दूर हो जाते हैं, ऐसी इसकी मान्यता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। और तो भदैया कुंड का में कई चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और इसी के जो पानी का उपयोग करके एक सोडा वाटर फैक्ट्री भी स्थापित की गई थी, माधवराव सिंधिया फर्स्ट ने स्थापित की थी। और शिवपुरी ज़िले में कत्ता मिल भी स्थित है, जिसका नाम है ग्वालियर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कत्ता मिल का नाम, जिससे कत्ता तैयार किया जाता है। और शिवपुरी ज़िले में साइबेरिया के पक्षी भी आते हैं, तो साइबेरिया प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी शिवपुरी ज़िला है। कूनो नदी का उद्गम स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूनो नदी का उद्गम स्थल भी शिवपुरी ज़िले से ही होता है। इसके अलावा शिवपुरी ज़िले में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन ये जो कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए काम के थे वो मैंने इस ज़िले में समाहित किए। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पीर बुधान का मेला, करेरा अभ्यारण्य, माधव नेशनल पार्क है, सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज है, हीरामन बाबा का मेला है, सुरवाई की घड़ी है। तो इतनी बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछेगा उनका जवाब भेजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। जो भी पूछे जाते हैं उनके जवाब जरूर भेजा करें, आप लिख कर भेजा करें कि किस तरह से क्या क्वेश्चन का जवाब कैसे है। आप डायरेक्ट जवाब लिखते हैं, आप पूरा क्वेश्चन लिखा करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।